तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर इंडिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती है, और वो है यहाँ पर टैरिफ। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं राष्ट्रपति, उसके बाद से यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर जो है ना उनसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर जो आप चुनाव से पहले बोलते थे कि भाई ब्रिक्स के ऊपर हम यहाँ पर टैरिफ लगाएंगे, तो क्या आप यहाँ पर जो है ना इस बात पर अभी अटल हो, या फिर अपनी बात से पलट गए। तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना ब्रिक्स के ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा, अगर उनका जो व्यापार है वो यहाँ पर बैलेंस में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ना ट्रंप ने धमकी दे दी है, इंडिया को भी धमकी दी है साथ में, क्योंकि ब्रिक्स का जो मेंबर है वो यहाँ पर इंडिया भी है। इंडिया यहाँ पर ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है। पॉपुलेशन आप देख सकते कितनी बड़ी है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ये जो धमकी है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी है, चाहे दोस्ती भले से ही हो मोदी साहब की और यहाँ पर ट्रंप की, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जब बात आती है ना देश की, तो तब यहाँ पर हर नेता अपने अपने देश के बारे में सोचता है। और ट्रंप जो है वो यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, इंडिया के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, तो वो जो सोचेंगे वो सीधा सीधा यहाँ पर अमेरिका के बारे में सोचेंगे, अमेरिका के लोगों के बारे में सोचेंगे। और चुनाव भी उन्होंने इसीलिए लड़ा था कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना अमेरिका को ग्रेट बना दूंगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा नाम से उन्होंने यहाँ पर जो है स्लोगन दिया था। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर जो है उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो है ना मैं ब्रिक्स नेशन पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। यानी कि यहाँ पर अगर कोई सी चीज़ इंडिया भेजता है अमेरिका में और यहाँ पर उसके ऊपर 100% का टैरिफ लग जाता है, तो कोई 100 रुपये की चीज़ होगी तो वो वहाँ पर पहुँच जाएगी 200 रुपये की, और 200 रुपये के ऊपर वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर मार्जिन मिलेगा तो वो पहुँच जाएगी वहाँ पर 250 रुपये की, 300 रुपये की। तो कोई 100 रुपये की चीज़ अगर वहाँ पर वो 250-300 रुपये की बिकेगी तो लोग वहाँ पर वो लेना पसंद नहीं करेंगे, और लोग वहाँ पर नहीं लेंगे तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट होगा वहाँ पर माल वो हो नहीं पाएगा, और इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। मसला क्या है, क्यों यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ब्रिक्स नेशन के ऊपर टैरिफ 100% टैरिफ लगाना चाहते हैं, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है डी-डॉलराइजेशन की, यानी कि यहाँ पर जो देश है वो डॉलर का इस्तेमाल कम करेंगे और जो आपस की जो मुद्राएं हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। और इस चीज़ से यहाँ पर अमेरिका को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचेगी, क्योंकि अमेरिका डॉलर को बनाता है, डॉलर उसकी मुद्रा है और पूरे इंटरनेशनल व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे यहाँ पर उसकी जो मजबूती है वो हमेशा से रहती है, और इससे यहाँ पर उसको व्यापार करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और यहाँ पर उसकी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर फलती फूलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डॉलर का इस्तेमाल कम करेंगे तो इससे क्या होगा कि अमेरिका के ऊपर से जो निर्भरता है वो कम होगी, और अमेरिका की जो इतनी डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, भाई अगर अमेरिका चाहे किसी देश के ऊपर हमला करना वो कर सकता है, उसके पास यहाँ पर ताकत भी है और उसके पास यहाँ पर आर्थिक शक्ति भी है। तो यहाँ पर वो जो है ना पूरी दुनिया में अपना डोमिनेंस बनाकर रखता है, क्योंकि दुनिया में जो भी व्यापार किया जाता है वो डॉलर के ज़रिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस डॉलर को अमेरिका एक वेपन की तरह भी इस्तेमाल करता है। आपने पता है ना कि डॉलर एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है, कई सारे देशों के खिलाफ किया, जैसे कि यहाँ पर ईरान के खिलाफ किया। ईरान को यहाँ पर स्विफ्ट से निकाल दिया। स्विफ्ट मतलब कि सोसाइटी फॉर इंटर बैंक कम्युनिकेशन, कुछ इस तरह से है, जिससे यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल पेमेंट की जाती है वो अमेरिका के थ्रू की जाती है। अब यहाँ पर अगर किसी को निकाल देंगे उससे, तो वो यहाँ पर अपनी पेमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने उसको सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि उसका जो व्यापार है वो प्रभावित हो जाएगा। और इसी तरह से उसने स्विफ्ट से ईरान को भी निकाल दिया है, रशिया को भी निकाल दिया है, नॉर्थ कोरिया को भी, और कई सारे दूसरे देशों को भी। तो उससे उनकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। तो यहाँ पर इससे यही लगता है कि भाई ये जो डॉलर है उसका वेपनाइजेशन अमेरिका यहाँ पर करता है, और यहाँ पर जो भी उसके अकॉर्डिंग चलते नहीं हैं तो उनके ऊपर सैंक्शन लगा देता है, स्विफ्ट से निकाल देता है। डॉलर से उसकी जो पहुँच है वो ख़त्म हो जाती है, डॉलर उसको एक्सेस ही नहीं हो पाता है, और यहाँ पर वो देश बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर अगर चलना है दुनिया में तो अमेरिका के हिसाब से चलो, अगर नहीं चलना है तुम्हें अमेरिका के हिसाब से तो यहाँ पर बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई यहाँ पर अमेरिका जो है ना उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि भाई जो भी व्यापार होगा डॉलर में होगा, अगर नहीं होगा और तुम यहाँ पर कुछ इस तरह से करोगे दुनिया में डॉलर की जो है ना मतलब कि डॉलर को नुकसान पहुँचे, तो भाई हम तुम्हें नुकसान पहुँचा देंगे। तो इस तरह से अमेरिका यहाँ पर ये करता है। अब देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उनके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, तो एक स्पेनिश यहाँ पर जो है ना जर्नलिस्ट था, उसने यहाँ पर पूछा कि क्या आप यहाँ पर जो है ना लगा दोगे ब्रिक्स के ऊपर टैरिफ लगा दोगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम स्पेन से हो। स्पेन तो यहाँ पर जो है ब्रिक्स का मेंबर है। उन्होंने यहाँ पर जो है ना स्पेन को गलत समझ लिया। ब्रिक्स का स्पेन से कोई लेना देना नहीं है। ब्रिक्स में एक अक्षर आता है एस करके, तो उस अक्षर का मतलब यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, ना कि स्पेन। दोनों में यहाँ पर जो है ना
इस वर्ड का जो है ना सिमिलैरिटी है, इस वजह से उनको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो एस है वो साउथ अफ्रीका से है और यहाँ पर स्पेन ब्रिक्स में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना ब्रिक्स के ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा। अगर उन्होंने यहाँ पर डॉलराइजेशन करते हैं तो, या डॉलर को यहाँ पर डिश करते हैं तो भाई इस तरह से सीधा सीधा उन्होंने धमकी दे दी है और ये ब्रिक्स को धमकी दी है। और ब्रिक्स में यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, तो सीधी सीधी ये जो धमकी है वो इनडायरेक्टली इंडिया के ऊपर भी गई है। तो भाई यहाँ पर सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं वो इंडिया को और यहाँ पर जो है ना 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है भाई। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या ये जो ब्रिक्स है वो यहाँ पर डीडॉलराइजेशन कर रहा है, यानी कि डॉलर को डिच करके अपनी एक जो है ना नई करेंसी बना रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूँ कि 2023 में जब यहाँ पर साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का समिट हुआ था, तो तब यहाँ पर जो है ना साउथ अफ्रीका में ये बात चली थी कि भाई ये जो है ना डॉलर का इस्तेमाल जो है ना गलत कामों के लिए हो रहा है और यहाँ पर जो है ना धमकी देने के लिए हो रहा है। तो भाई ये सब चीज़ें नहीं चलेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट यहाँ पर निकालना चाहिए। हो सकता है कि ब्रिक्स करेंसी हो, तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से जो है ना हमें इंटेंशन मिले थे। अब इसके अलावा जब 2024 में रशिया में जब इसका समिट हुआ ब्रिक्स का, तो तब यहाँ पर जो पुतिन साहब है उन्होंने तो एक नोट भी पकड़ रखा था जिस पर यहाँ पर ब्रिक्स करेंसी लिखा हुआ था। ब्रिक्स के जो नेशंस हैं उनकी जो है ना एक एक इमारतें भी बनी हुई थी, इंडिया की तरफ से ताजमहल बना हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने भी यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दी थी कि भाई हम यहाँ पर जो है ना अलग करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ बना देंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर चल रही है डीडॉलराइजेशन की, और यहाँ पर इन सब की बातचीत चल रही है कि भाई किस तरह से हम यहाँ पर डॉलर के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर कम करें। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या यहाँ पर जो है इंडिया डॉलर का इस्तेमाल कम कर रहा है और यहाँ पर अपनी खुद की जो करेंसी है उसको पुश कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हाँ कर रहा है। आरबीआई ने भी इसको अलाउ कर रखा है कि भाई इंटरनेशनल पेमेंट में आप यहाँ पर रुपए का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा जब यहाँ पर स्विफ्ट का सैंक्शंस लग गए थे, रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया था, तो तब यहाँ पर हमें तेल खरीदना था रशिया से, और तेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पर यहाँ पर रशिया दे रहा था, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दे रहा था, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तरीके से तो खरीदना ही था। तो यहाँ पर जो है ना दोनों देशों ने मिलकर इंतजाम किया कि ठीक है चलो रशिया को रुपए में पेमेंट दे देंगे, और यहाँ पर इसके लिए रशिया तैयार भी हो गया। और यहाँ पर जो है ना रशिया से बहुत ज़्यादा तेल आ गया, अभी भी आ रहा है यहाँ पर, और हम जो पेमेंट यहाँ पर कर रहे हैं वो रुपए में कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा जो ट्रेड है रशिया और इंडिया के बीच में, उसमें डॉलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम है और है ही नहीं। इसके अलावा हम यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दरहम है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसमें यहाँ पर डॉलर बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया जो है अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या यहाँ पर यह है कि इंडिया जो है वो डी डॉलराइजेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि, तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या यहाँ पर जो डी डॉलराइजेशन की जो इतनी एक्टिवली जो है ना बातचीत हो रही है, क्या इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि अभी नहीं। अभी यहाँ पर जो है ना इंडिया डी डॉलराइजेशन में बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया का जो व्यापार है अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। हमारा जो व्यापार होता है दुनिया के कई सारे देशों के साथ, ज़्यादा देशों के साथ, वो नेगेटिव में ही होता है। यानी कि हम यहाँ पर रशिया को सामान कम बेचते हैं जबकि रशिया में बहुत ज़्यादा सामान बेच देता है। इसी तरह से चाइना के साथ है, चाइना हमें बहुत ज़्यादा सामान बेचता है लेकिन हम यहाँ पर चाइना को बहुत कम बेचते हैं। इससे क्या होता है कि जो ट्रेड है वो यहाँ पर जो है ना नेगेटिव में चलता है, यानी कि यहाँ पर जो है ना मामला इंडिया के अगेंस्ट चला जाता है। इंडिया को यहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है इंपोर्ट में, जबकि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते नहीं हैं, तो उतना हमें पैसा मिलता नहीं है। तो ट्रेड बैलेंस जो है ना वो इंडिया के अगेंस्ट है। लेकिन जब हम यहाँ पर अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो हम यहाँ पर अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं, यानी कि यहाँ पर इंडिया के पास पैसा आता है। तो इंडिया के लिए अमेरिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर अमेरिका के नाराज़ बिल्कुल भी इंडिया नहीं करना चाहता, और इसी वजह से यहाँ पर एक्टिवली डी डॉलराइजेशन में इंडिया पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो डी डॉलराइजेशन में इंडिया पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीद रहा है। हाँ जी बिल्कुल, भारत जो है ना अपना गोल्ड का भंडार बढ़ा रहा है ताकि यहाँ पर जो है ना हम डॉलर के ऊपर से जो अपनी जो निर्भरता है ना उसको थोड़ा सा कम कर सके, क्योंकि दुनिया में जो है ना गोल्ड के ऊपर भी व्यापार किया जाते हैं और गोल्ड एक जो है ना सेफ एसेट्स भी माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर गोल्ड ज़्यादा खरीदेंगे और यहाँ पर जो है ना उसको भंडार बढ़ाते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जो डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, और यहाँ पर जो है ना इंडिया फिर इसको बाद में आगे बढ़ा पाएगा। और यहाँ पर जो 4 साल होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो डोनाल्ड ट्रंप 4 साल तक राष्ट्रपति बनेंगे, तो तब तक तो भारत यहाँ पर डी डॉलराइजेशन के बारे में बात करेगा नहीं, चाहे वो कितने इस ब्रिक्स समिट आ जाए, तो उसके बारे में बात करेगा नहीं। और अगर यहाँ पर जो है ना ऐसा होता है तो भाई यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और अगर यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लग जाता है तो इंडिया के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी,
क्योंकि यहाँ पर इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है वो अमेरिका के साथ है, बाकी किसी देश दूसरे देश के साथ नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर टैरिफ लग जाता है तो इंडिया का जो ट्रेड है वो यहाँ पर हर्ट हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हुई किस तरह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ब्रिक्स के ऊपर टैरिफ लगाना चाहते हैं 100%, और इसमें यहाँ पर इंडिया भी शामिल है। तो इंडिया को भी यहाँ पर टारगेट किया जाएगा अगर यहाँ पर इंडिया भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में। चाइना करे और रशिया करे उनसे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रशिया तो वैसे ही जो है ना उससे निकला हुआ है स्विफ्ट से, और उसमें डॉलर में व्यापार करता भी नहीं है। और इसके अलावा जो चाइना है वो यहाँ पर अपना युआन बढ़ा रहा है, और युआन में भी यहाँ पर बहुत सारे देश ने उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे दिए कि ठीक है हम यहाँ पर जो है ना डॉलर की जगह युआन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है कि भाई तुम यहाँ पर डॉलर हमारे ऊपर जो है ना थोपोगे, हम यहाँ पर अपनी जो करेंसी है वो आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अगर ब्रिक्स में नई करेंसी आती है तो ब्रिक्स के ऊपर लग जाएंगे 100% टैरिफ, और ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।